हेलो गाइस। तो कैसे आ गया? हेलो गाइस, तो आज हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सैलड यूनिट ऑफ लाइफ का न्यू टॉपिक है सीलिया एंड प्लेजिना। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट्स मिलेंगे। जो दूसरे चैप्टर्स के वो मैंने सभी पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। यह अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगी। सीलिया और जो फ्लैजिला होती है, दोनों हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। और जो ये दोनों होती है ना, ये आउट ग्रोथ होती है, सेल होती है, सेल की जैसे ये सेल हो गया हमारे सेल की जो आखिरी ये जो मेम्ब्रेन है ये हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। तो सेल की जो आउट ग्रोथ होती है, बाहर की तरफ जो आउट ग्रोथ होती है ना, इसको इनसे बनती है क्या? सीलिया एंड फ्लैजिला, दोनों चीज। ठीक है, समझ गए? ये दोनों पॉइंट्स हो गए। सीलिया और स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क्स लाइक ओर्स। ओर्स आपने देखा होगा, जैसे एक बोट होगी, ये बोट होगी, ये बोट के ऊपर जो से जैसे ये काम नहीं करते ऐसे, क्या कहते हैं, जो इसको चलाने में काम करते हैं इनकी तरह और की तरह काम करती है। ये कैसे करती है? ये ना एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड वर्क करती है। मतलब ये दो हो गए, ये दोनों एक एक ऐसे मूवमेंट कर रही है ना, जो ये दो है, जैसे ये दो सीढ़ियां हो गई, ये तो दो सीढ़ियां है ना, ये एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली ऐसे मूवमेंट कर दे। कैसे? ऐसे। तो ये कोऑर्डिनेटेड, मतलब सारे जो सीढ़ियां कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट को एक एक जैसी एक तरफ एक ही टाइम पे मूवमेंट करती है। ठीक है। फ्लैजिला जो होती है वो सीलिया से लार्ज होती है, लार्जर देन सीलिया होती है। ठीक है। बोथ बोथ ये दोनों मैंने बताया था आपको, ये आउटग्रोथ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो दे आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो इनकी जो ये होती है जो सीलिया, जो ये कवर्ड होती है कैसे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सीलिया एंड फ्लैजिला बोथ है कोर स्ट्रक्चर, मतलब जो इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है ना, उस स्ट्रक्चर की बात कर रही है। कौन से स्ट्रक्चर की? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, जो बेसल बॉडी के पास, वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? उसे कोर कोर को हम उस कोर को हम क्या कहते हैं? एक्सिनोम कहते हैं। एक्सिनोम क्या कहते हैं? एक्सिनोम। एक्सिनोम का स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे। सीलियन फ्लैजिला बोथ है 9+2 अरेंजमेंट। इनके पास नॉन 9+2 अरेंजमेंट होती है। ये अरेंजमेंट मैं आपको अभी बताता हूँ क्या होती है। देखो, ये कहते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो ये होता है। इसको कोर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? इसको कोर कह रहे थे। ये तो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। और ये हो गए माइक्रोट्यूब्यूल्स, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या है? डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब दो माइक्रोट्यूब्यूल्स। और जो ये 9 मतलब पेरिफेरी पे प्रेजेंट, इसे पेरिफेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है। और जो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को, जो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स जो इनको कनेक्ट कर रही है ना, इनको हम क्या कहते हैं? जो ये कनेक्ट कर रही होती है ना, बट इंटर डबलेट ब्रिज। ठीक है, जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। और ये होती है सेंट्रल शीट, जो बीच में जो क्या, जो कहते हैं ना, जो ये अलग अलग मतलब क्या, सिंगल सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल है जो इनको कनेक्ट कर रही है, ये तो होगा क्रॉस लिंकर। क्या होगा? क्रॉस लिंकर। ठीक है। और अब देखो, जो ये है, जो इसको कवर मतलब जो इनको, जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, ये जो दो इनको जो कवर कर रही है, इसे हम कहते हैं सेंट्रल शीट। और जो ये जो दोनों जो दो पेरिफेरल जो माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट है ना, ये जो सेंट्रल शीट से कनेक्टेड होती है, ये किससे कनेक्टेड होती है? जो सेंट्रल शीट और पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्ट करता है, ये क्या होता है? इसे ना हम रेडियल स्पोक बोलते हैं। रेडियल स्पोक। ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सिनोम का पूरा स्ट्रक्चर।
इसमें ये क्या बता रखी है, ये क्या रखे जो एक्सिनोम है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो एक्सिनोम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और जो इसके पेरिफेरल पर है ना 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है, और जो एक दूसरे से जो माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जो अटैच होते हैं, किससे अटैच होते हैं, इंटर डबलेट ब्रिज से, ठीक है। और जो बीच में जो सेंट्रल में जो दो माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, ये कौन से होते हैं, ये किससे कनेक्ट होता है, जो दोनों ये क्रॉस लिंकर से कनेक्ट होती है, ठीक है, किससे, क्रॉस लिंकर से। और जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है इनको कौन कवर करती है, सेंट्रल शीथ, और सेंट्रल शीथ को और माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल को कौन कनेक्ट करता है, रेडियल स्पोक, समझ गए, इतना था। अब हम फ्लैजिला के बारे में थोड़ी और जानकर फ्लैजिला के बारे में पढ़ लेते हैं, डिफरेंस के जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होते हैं। यूकैरियोट्स इट कंटेन्स हुक फिलामेंट एंड फ्लैजिला। हुक होता है बेसल बॉडी, ये तो अंदर हो गई हमारी बेसल बॉडी, ये क्या हो गई, ये हो गया हुक, ये हो गया फिलामेंट, हुक। ये सरफेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसे क्या कहते हैं, बेसल बॉडी। जो मूवमेंट हो जो स्ट्रक्चर हो फिलामेंट है, इसकी मोटिविलिटी से क्या, सेल की सेल मूव करता है, क्या करता है, मूव करता है। यूकैरियोटिक फ्लैजिला, यूकैरियोटिक फ्लैजिला यूकैरियोटिक फ्लैजिला क्या, यूकैरियोटिक फ्लैजिला में ये क्या है कि दो स्ट्रक्चर होते हैं, बेसल बॉडी और फिलामेंट, बेसल बॉडी और फिलामेंट, मतलब हुक प्रेजेंट नहीं होता किसमें, यूकैरियोटिक में। और जो ये प्रोकैरियोटिक है, ये किससे बना होता है, कौन से प्रोटीन से बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है प्रोकैरियोटिक, और जो यूकैरियोटिक बना होता है वो किससे, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से प्रोटोफिलामेंट बनते हैं, और 13 प्रोटोफिलामेंट से एक माइक्रोट्यूब्यूल बनता है, ठीक है, समझ में आ गई। अगर ये समझ में नहीं आया तो पिछला लेक्चर देख लेना, नोट मेम्ब्रेन कवर्ड। ये कहते हैं जो प्रोकैरियोटिक में है जो फिलामेंट होता है वो किससे कवर नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता, पर जो यूकैरियोटिक में है वो किससे कवर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जैसे ये, ठीक है, समझ गए। इसमें 9+2 अरेंजमेंट नहीं होती, और इसमें 9+2 अरेंजमेंट होती है, इसमें कोई दूसरी अरेंजमेंट होती है, पर वो हमें भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई काम की नहीं है, ठीक है, समझ गए। एक पिछले लेक्चर्स में एक पॉइंट रह गया, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ना, इंटरमीडिएट फिलामेंट वे कैसा फंक्शन किस किस में प्रेजेंट होते हैं, एक तो न्यूरोफिलामेंट में, और न्यूरोफिब्रिल्स। भाई एक आधे मिस्टेक राइज फॉर वाचिंग माय वीडियो।